अस्सलाम वालेकुम जी। तो अपनी पिछली वीडियो जो कि मैंने एंग्लो सेक्शन पीरियड के ऊपर बनाई थी लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट्स जो पीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि एंग्लो सेक्शंस कौन लोग थे, कहाँ से आए, किस तरह से आके ब्रिटेन में आबाद हुए, इनका कल्चर क्या था, इनकी ट्रेडिशंस क्या थी, इनकी जो है वो नॉर्म्स क्या थी, वैल्यूज़ क्या थी, ये कौन लोग थे और किस तरह से ये जो है वो बरतानिया में आकर आबाद हुए। तो आज इस वीडियो का जो है वो दूसरा पार्ट मैं जो है वो बनाने जा रहा हूँ। और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि जो एंग्लो सेक्शन लिटरेचर है वो किस तरह से डेवलप हुआ, एंग्लो सेक्शन लिटरेचर में कौन कौन सी पॉपुलर जो है वो फॉर्म्स थी। तो सबसे पहले जिस चीज़ का हमें एंग्लो सेक्शन लिटरेचर में जिक्र मिलता है वो एंग्लो सेक्शन पोइट्री है। और ये पोइट्री जो है वो इनफैक्ट इट वाज इन एन ऑरल फॉर्म। ज़्यादातर जो एंग्लो सेक्शन पोइट्री है ये जो थी वाज एन ऑरल आर्ट, जुबानी इस पोइट्री को पढ़ा और गाया जाता था। रिटन फॉर्म जो है बहुत देर बाद में जो है वो इसकी शुरुआत हुई है। तो अर्ली फेज जो था वो सारे का सारा जो है वो हम देखते हैं कि जो शायर थे वो पोइट्री को पढ़ते थे, पोइट्री को गाते थे और लोग उससे लुत्फ़अंदोज़। तो रिटन पोइट्री की शुरुआत बहुत देर बाद में हुई। प्रोफेशनल पोइट्स होते थे और वो अपने कबीले और यूँ समझ लें कि उसकी तमाम तारीख, उसकी हिस्ट्री, उसके हिस्टोरियंस थे, वो एक तरह से अपने कबीले की मेमोरी थे। और इनको जो है वो स्कॉप कहा जाता था, SCOP स्कॉप कहा जाता था। तो ये जो थे ये प्रोफेशनल पोइट्स थे। इनको तमाम तर जो है वो हीरोज़, तमाम तर किंग्स, तमाम तर बैटल्स और अपने कबीले से जुड़ी हुई तमाम तर जो है वो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो इल्म होता था, उसको याद रखते थे। और इस तरह से वो अपने जो है वो दे वर कॉल्ड दी हिस्टोरियंस ऑफ देयर ट्राइब्स। तो एक तरह से अपने कबीले के वो हिस्टोरियंस समझे जाते थे। एंग्लो सेक्शन पोइट्री में जो बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिशन थी, टू इम्पोर्टेंट ट्रेडिशंस फॉर द पार्ट ऑफ एंग्लो सेक्शन पोइट्री, तो उसको जो है वो कहा जाता है कि एलिजिक ट्रेडिशन और उसके साथ साथ जो है वो हेरोइक ट्रेडिशन। कहने का मतलब कि इन सॉन्ग्स में एक तरह से ये सॉन्ग्स थे, वो क्या करते थे कि अपने माजी को याद करते थे, वो माजी जो खूबसूरत था, जो ओल्ड डेज थे और जो हमेशा ही बेहतर समझे जाते हैं, जो गुजरा वक्त होता है। तो इन जो है वो सॉन्ग्स में वो उन चीज़ों का जो है वो जिक्र करते हमें जो है वो दिखाई देते हैं। तो आज एंग्लो सेक्शन पोइट्री का जो हमारे पास हिस्सा मौजूद है वो तकरीबन 30,000 लाइन्स के लगभग जो है वो महफूज है जो लिखा गया। और इनमें सबसे जो बेस्ट पोइम है वो बेवुल्फ है और ये एक एपिक पोइम थी। और आज तक इसकी जो है वो लाइन्स जो हम तक बची खुद ही पहुँची हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि ये एक बेहतरीन, एक अच्छा जो है वो स्टाइल था लिखने का। इसके अलावा जितनी भी पोइम्स लिखी गई, ज़्यादातर जो पोइट्री थी वो रिलीजियस पोइट्री थी, क्योंकि लिखने वाले ज़्यादा प्रीस्ट थे, तो वो लैटिन में लिखते थे और लैटिन ही जो है वो उनकी पोइट्री की ज़्यादातर लैंग्वेज थी। इंग्लिश को जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। इसी तरह से जो इंग्लिश प्रोज है वो भी जो है वो लैटिन में ही लिखी गई और उसको भी इंग्लिश में जो है वो। इसके साथ साथ जो रिडल्स थी वो भी जो है वो इस एंग्लो सेक्शन जो है वो पीरियड में बड़ी पॉपुलर थी और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी समझी जाती थी एक तरह से। फिर प्रोज में हमें एक और बड़ा नाम जो नज़र आता है उसका नाम है वेनरेबल बीट। ये जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो राइटर है। 673 टू 735 ये इनका पीरियड है। तो इन्होंने प्रोज लिखी और ये बहुत ही लर्नड जो है राइटर थे अपने दौर के, बहुत ही जो है वो हार्ड वर्किंग और बहुत ही लर्नड जो है वो राइटर्स में इनका शुमार होता है। और इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम है A History of the English Church
एंड पीपल, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश चर्च एंड द पीपल। और इस वजह से इनको बीड जो है वो इनको कहा जाता है कि ही इज द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। तो ये जो है वो टाइटल इनको दिया गया। तो बीड एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने 731 में जो है वो ये हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश चर्च एंड पीपल लिखी थी। फिर इसी तरह से प्रोज में एक और बड़े नाम जो हमें नजर आते हैं वो एल्फ्रेड द ग्रेट बादशाह। इन्होंने जो है वो जितने भी क्रॉनिकल्स थे उनको लिखना शुरू किया और इन्होंने जो है वो लैटिन की जगह इंग्लिश लैंग्वेज को जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया। इसी तरह से एक प्रीस्ट थे जिनका नाम था एल्फ्रिक प्रीस्ट। तो उन्होंने भी जो है वो बहुत खूबसूरत जो है वो प्रोज लिखी। उन्होंने भी जो है वो जितनी भी जो है वो ट्रांसलेशन वगैरह लिखी बाइबल की, तो उन्होंने भी जो है वो प्रोज में अच्छा काम किया। और जो मॉडर्न इंग्लिश प्रोज है वी कैन से दैट इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द ओल्ड इंग्लिश प्रोज। ये उसी जो है वो ओल्ड इंग्लिश प्रोज की ही कंटिन्यूएशन है। दो बड़े पोइट्स जिनमें कैडमन जिन्होंने जो है वो बेवुल्फ लिखी और दूसरे काइनवुल्फ जिन्होंने जो है वो क्राइस्ट लिखी। लेकिन जो कैडमन थे उन्होंने जो लिखा उसमें उन्होंने वो तमाम स्टोरी के इंसान की क्रिएशन, फिर उसको जो है वो जन्नत से बाग़े अदन से उसका निकालना, फिर उसकी जो है वो रिडेम्पशन और फिर जो है वो मरने के बाद जो है वो क़यामत तक, डे ऑफ जजमेंट तक। तो इस तरह की सारी ये रिलीजियस पोइट्री जो है वो उन्होंने लिखी और ये दोनों जो है वो पोइम्स बड़ी पॉपुलर जो है वो बेवुल्फ और क्राइस्ट उस टाइम पे हमें जो है वो नज़र आती हैं। ये दोनों जो है वो पॉपुलर जो है वो पोइम्स थी। इसके अलावा जो है वो कुछ और पोइम्स जो है वो बड़ी पॉपुलर थी जिसमें फॉल ऑफ द एंजल्स थी और उसके साथ साथ जो है वो हम देखते हैं कि अपना फाइट एट फिन्सबर्ग थी, ये भी एक पोइम है। कंप्लेंट ऑफ डियोर थी, ये भी उस दौर की पॉपुलर जो है वो पोइम है। वॉल्डेयर थी। तो ये कुछ जो है वो उस दौर की पॉपुलर पोइम्स हम तक जो है वो पहुंची हैं। यूँ पोइट्री और प्रोज में यही चीज़ें जो है वो पॉपुलर थी उस वक़्त। और उसके बाद अगर हम जिक्र करें कि एंग्लो सैक्सन जो लैंग्वेज है तो इट इज़ ब्रांच ऑफ ग्रेट आर्यन और इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, जिसमें हम देखते हैं कि ग्रीक, लैटिन, संस्कृत और इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हमें जो है वो मिलते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे एंग्लो सैक्सन जो लिटरेचर, पोइट्री और प्रोज उसका मैंने जिक्र किया। देन जो है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड अपने इख्तिताम की तरफ पहुँचता है। जो लास्ट एंग्लो सैक्सन किंग थे उनका नाम जो है वो होराल्ड था एंड ही वॉज डिफीटेड बाय विलियम द कंकरर एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। और यहाँ पे जो है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड की इख्तिताम हो जाता है।